नमस्ते दोस्तों। क्या आपको कहानी सुनना पसंद है? अगर हाँ, तो मैं आपको पंचतंत्र की कहानियां सुनाऊंगा। क्या आप सुनना पसंद करेंगे? कहानी सियार की चालाकी और सिंह की बेवकूफी। एक समय की बात है। एक बहुत बड़ा जंगल था जिसमें एक ताकतवर सिंह रहता था। सिंह जंगल का राजा था और अपने बल और ताकत के कारण सभी जानवर उससे डरते थे। सिम्हे के दो खास मित्र थे। एक था चालाक सियार और दूसरा एक गिद्ध। ये दोनों सिम्हे के साथ रहते थे और उसे शिकार करने में मदद करते थे। ऊंट का जंगल में आगमन। एक दिन फाप जंगल में एक ऊंट अपने छोटे बच्चे के साथ आ गया। ऊंट का बच्चा छोटा और मासूम था। सिंह भूखा था और उसने तुरंत ही ऊंट को मारकर अपना शिकार बना लिया। सिम्हे ने ऊंट का मांस खाया और बचा खुचा हिस्सा अपने दोस्तों सियार और गिद्ध को खाने के लिए छोड़ दिया। अब ऊंट का बच्चा अकेला रह गया। सिंह ने ऊंट के बच्चे को अभयदान दिया और उसे जंगल में रहने की अनुमति दे दी। ऊंट का बच्चा जंगल में रहकर हर दिन हरी घास खाता और समय के साथ बड़ा और मजबूत ऊंट बन गया। सिंह की चोट और संकट। कुछ समय बाद जंगल में एक हाथी वहां से गुजर रहा था। सिंह ने हाथी को देखकर उसे चुनौती दे दी और दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। लड़ाई में सिंह को गंभीर चोटें आईं, जिसके कारण वह शिकार करने में असमर्थ हो गया। सिंह, सियार और गिद्ध तीनों भूखे रहने लगे और संकट में आ गए। सियार और गिद्ध की योजना। सिंह ने गिद्ध और सियार से कहा, ऐसा कोई शिकार ढूंढ कर लाओ जिसे मारना आसान हो और उसे समझ बुझाकर यहाँ ले आओ ताकि मुझे खुद न जाना पड़े। दोनों ने मिलकर ऊंट को समझाने का निश्चय किया। उन्होंने ऊंट से कहा, अगर सिंह भूख से मर गया तो जंगल में मुसीबत आ जाएगी। राजा की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। ऊंट सीधा साधा और दयालु था। उसने उनकी बात मान ली और अपना शरीर सिंह के लिए समर्पित करने के लिए तैयार हो गया। ऊंट का बलिदान। ऊंट सीधा सिंह के पास गया और अपना शरीर समर्पित कर दिया। सिंह ने उसकी बात सुनकर उसकी बलिदान भावना की सराहना की। गिद्ध और सियार ने मिलकर ऊंट की पीठ चीर दी, जिससे ऊंट मर गया और गिर पड़ा। सिंह ने कहा, मैं स्नान करके आता हूं, तब तक इस शिकार को संभाल कर रखना। सियार की चालाकी। सिंह के स्नान के लिए जाने के बाद सियार ने सोचा कि कैसे वह ऊंट का पूरा मांस खुद खा सके। उसने गिद्ध से कहा, सिंह स्नान करने गया है, तब तक तुम थोड़ा सा खा लो। गिद्ध ने उसकी बात मान ली और ऊंट का मांस खाने लगा। कुछ देर बाद सियार ने गिद्ध को चेतावनी दी, गिद्ध भाई, सिंह लौट रहा है, तुम जल्दी से हट जाओ। गिद्ध डरकर नजदीक जाकर बैठ गया। जब सिंह वापस आया तो उसने देखा कि ऊंट के मांस को किसी ने खाया है। वह गुस्से में चिल्लाया, इस शिकार को किसने खाया? सियार ने गिद्ध की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैंने गिद्ध को मना किया था, फिर भी उसने खा लिया। सिंह को बहुत गुस्सा आया और वह गिद्ध की ओर दौड़ा। गिद्ध ने अपनी जान बचाने के लिए उड़ान भर ली और जंगल में भाग गया। ऊंटों की टोली का आगमन। थोड़ी देर बाद वहां से ऊंटों की एक बड़ी टोली गुजरी। सिंह ने सियार से पूछा, इतने सारे ऊंट यहाँ कैसे आ गए? सियार ने चालाकी से जवाब दिया, जिस ऊंट को हमने मारा था वह इन सब का चहेता था। वे हम पर हमला करने आ रहे हैं। इनकी संख्या बहुत ज्यादा है, हम उनसे नहीं लड़ सकते। सिंह ये सुनकर डर गया और जान बचाकर वहां से भाग गया। सियार की जीत। सियार की चालाकी काम आई। सिंह और गिद्ध के वहां से भागने के बाद सियार को पूरा शिकार अकेले खाने का मौका मिल गया। सियार ने आराम से ऊंट का सारा मांस खा लिया और अपनी चालाकी पर मुस्कुराया। कहानी की सीख। सहयोग और चालाकी। कहानी से सीख मिलती है कि कभी-कभी अपने लाभ के लिए सहयोग का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। धोखा और विश्वासघात। अपने स्वार्थ के लिए सच्चे मित्रों को धोखा देना गलत है, लेकिन चालाक लोग ऐसा कर सकते हैं। धैर्य और संयम। गिद्ध की जल्दबाजी ने उसे मुसीबत में डाल दिया, जबकि सियार की सोच समझ ने उसे पूरा शिकार दिला दिया। टैट, कठिन परिस्थितियों में समझदारी। मुश्किल समय में समझदारी और सही रणनीति ही मददगार होती है। धोखेबाज से सावधान रहें। कहानी यह भी बताती है कि जो लोग दिखने में मददगार लगते हैं, वे हमेशा सच्चे मित्र नहीं होते। इस कहानी से हम समझ सकते हैं कि हर परिस्थिति में धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए।
और मित्रों की पहचान अच्छे से करनी चाहिए। तो बताइए, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। अपने मित्रों के साथ इसे जरूर शेयर करें ताकि वे भी कहानियों का आनंद ले सकें। आपने हमें अपना कीमती समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।